अफसोस मुसलमानों, आज देखा जाए, आज जाकर के देख लो बच्चों को सिखाया क्या जा रहा है। बेटा तू तेगे तेगे कर, ऐ मुसलमान, जिस कौम का बच्चा तेगे तेगे सीखेगा, जरा सोच कर उसकी आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। अपने बच्चों को ये मत सिखाओ तेगे तेगे, बल्कि अपने बच्चों को ये सिखाओ हम मुस्तफा जाने रहमत पर जान देंगे देंगे, ख्वाजा पर हम जान देंगे देंगे, मुस्तफा जाने रहमत पर हम जान देंगे देंगे, पीराने पीर गौसे आजम पर हम अपनी जान देंगे देंगे। अपने बच्चों को ये मत सिखाओ देंगे देंगे। आज जाकर माहौल देख लो मुसलमानों, छोटे छोटे बच्चे हाथ हिला करके देंगे देंगे कर रहे हैं। हमारा सिलसिला कहाँ जा रहा है, हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है, एक मर्तबा हमें सोचने की जरूरत। आली जनाब हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ रजा सुल्तानपुरी साहब अलीमी मिंबर रसूल पर अपनी आन बान और शान के साथ जलवाबार है। मैं चंद मिनट के लिए हाजिर आ गया हूँ हजरात। अब थोड़ी ही देर के बाद साहिल रजा चिश्ती आपके रूबरू होंगे। देख रहे हैं माशाअल्लाह मजमा बड़ा खूबसूरत सजा गया है और मजमे को देखकर दिल बाग बाग हो रहा है। जो ना पढ़ना चाहेगा वो भी दिल खोल करके इंशाअल्लाह तबारक व तआला पढ़ेगा। और आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर रसूल बिल्कुल सजा हुआ है। हजरात हर इंसान अपने आप में खूबसूरत है और एक मर्तबा ऐसे ही खलीफा हारून रशीद और वक्त कि जुबैदा मलिका जुबैदा एक बिस्तर पर हैं और अमीरुल मोमिनीन हारून रशीद दोनों हजरत एक बिस्तर पर हैं। तभी हजरत जुबैदा का चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है। इतना सुन करके हारून रशीद ने कहा कि तुम कहती हो कि तुम्हारा चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हुई तो कल सुबह मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अब बड़ी कश्मकश में रात गुजरी कि मैंने तो कह दिया, पता नहीं मैं चांद से ज्यादा खूबसूरत हूं भी कि नहीं। दोनों में बाहमी झगड़ा हुआ रात भी में कि तुमने कैसे कह दिया कि तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो, तुमने ये कैसे ठान लिया कि तुम चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अगर तुम चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हुई तो कल तुम्हारी तलाक पक्की है। अब ये मामला हजरत जुबैदा रात भर सोचती रही कि मैं करूं तो करूं क्या करूं। सुबह की सफेदी नमूदार होती है और हजरत जुबैदा पहुंच जाती है बहलोल दाना के पास और हजरत बहलोल दाना है। हजरत जुबैदा कहती है कल रात मैंने अपने शौहर से कह दिया कि मेरा चेहरा चांद से भी ज्यादा खूबसूरत है, मैं चांद फौरन ही बादशाह ने कहा रुक जाओ, तुम यहाँ गलत पढ़ रहे हो। अच्छा दूसरी मर्तबा पढ़ता हूँ, हो सकता है कि सही हो जाए, दूसरी मर्तबा बता देना कि मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं। आप फौरन कुरान पढ़ना शुरू करते हैं, कहते हैं लक़द खलक़नल इंसाना लक़द खलक़नल शम्सा फी अहसन तक़वीम। फिर गलत आपने जब पढ़ा, फौरन हारून रशीद ने कहा अब भी तुमने कुरान को गलत पढ़ा है, अब भी सही नहीं है। कहा अच्छा दूसरी तीसरी मर्तबा पढ़ता हूँ, अब बताना मैं सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ। तीसरी मर्तबा पढ़ते हैं लक़द खलक़नल जिन्ना फी अहसन तक़वीम। फौरन हारून रशीद ने कहा आप अब भी गलत पढ़ रहे हैं, आपने सही आयत नहीं पढ़ी है। तब हारून रशीद की बारगाह में हजरत बहलोल दाना ने कहा अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ ऐ बादशाह सलामत, आप ही सही पढ़ करके बता दीजिए। फौरन हारून रशीद ने कहा ऐ बहलोल दाना कुरान की ये आयत है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। कहा बस फैसला हो गया, फैसला मैंने नहीं कुरान ने कर दिया कि सबसे बेहतर इस दुनिया में अगर अल्लाह ने किसी को बनाया है तो वो हजरत इंसान है। तो जब इंसान सबसे
से ज्यादा खूबसूरत है, तो जुबैदा चांद से ज्यादा खूबसूरत है, जुबैदा सूरज से ज्यादा खूबसूरत है, जुबैदा इस दिल से ज्यादा खूबसूरत है, जुबैदा इस रात से ज्यादा खूबसूरत है, जुबैदा इस कायनात में जितनी चीजें हैं कुरान के मुताबिक जुबैदा सबसे खूबसूरत है। जब खूबसूरती की बात आती है प्यारे, तो मुस्तफा जाने रहमत का चेहरा नजरों के सामने आ जाता है, नबी का चेहरा नजरों के सामने आ जाता है। जब खूबसूरती की बात आती है तो रसूलुल्लाह का चेहरा नजरों के सामने आ जाता है। हम ये मानते हैं दुनिया में सारी चीजें जितनी बनाई गई हैं अल्लाह ने बनाई हैं, वो सब की सब खूबसूरत हैं, लेकिन प्यारे दुनिया में अगर कोई सबसे खूबसूरत है तो वो कोई और नहीं है, वो मुस्तफा जाने रहमत की जात है, मेरे आका की जात है, रहमतुल लिल आलमीन की जात है, शफीउल मुज़रबीन की जात है, मेरे आका की जात है, रहमतुल लिल आलमीन की जात है। जो दुनिया में सबसे खूबसूरत है वो मुस्तफा की जात है। तो जब मुस्तफा के खूबसूरती का आलम यह है मुसलमानों, जरा सोचो उसी नबी के नस्ल पाक में जो इमामुल अंबिया है, उन्हीं के नस्ल पाक में एक और जात आती है जिन्हें इमामुल औलिया कहा जाता है, जिन्हें हम और आप सैयदना गौसे आजम के नाम से जानते हैं और पहचानते हैं मुसलमानों। आज हम उनका दिन तो मना रहे हैं, लेकिन ऐ गौसे आजम के चाहने वालों, ऐ गौसे आजम के मानने वालों, एक मरतबा सोच करके तो बताना, गौसे आजम छोटे से हैं, माँ ने एक मरतबा कहा था बेटा झूठ मत बोलना, माँ का कहना गौसे आजम कितना मान रहे हैं, लेकिन हमारा और आपका सिलसिला क्या है? हम अपने बेटे को क्या सिखा रहे हैं? क्या हमने अपने बेटे को अदब सिखाया है? क्या हमने अपने बेटे को एहतराम सिखाया है? ऐ मुसलमानों, हमें अपने बच्चों को अदब और एहतराम सिखाना चाहिए, लेकिन अफसोस मुसलमानों, आज देखा जाए, आज जाकर के देख लो बच्चों को सिखाया क्या जा रहा है। बेटा तू तेगे तेगे कर, ऐ मुसलमान, जिस कौम का बच्चा तेगे तेगे सीखेगा, जरा सोच उसकी आने वाली नस्लों का क्या हाल होगा। अपने बच्चों को ये मत सिखाओ तेगे तेगे, बल्कि अपने बच्चों को ये सिखाओ हम मुस्तफा जाने रहमत पर जान देंगे देंगे, ख्वाजा पर हम जान देंगे देंगे, मुस्तफा जाने रहमत पर हम जान देंगे देंगे, पीराने पीर गौसे आजम पर हम अपनी जान देंगे देंगे। अपने बच्चों को ये मत सिखाओ देंगे देंगे। आज जाकर माहौल देख लो मुसलमानों, छोटे छोटे बच्चे हाथ हिला करके देंगे देंगे कर रहे हैं। हमारा सिलसिला कहाँ जा रहा है? हमारा सिस्टम कहाँ जा रहा है? एक मरतबा हमें सोचने की जरूरत है मुसलमानों, हम अपने नस्लों को कहाँ ले जा रहे हैं ये हमें सोचने की जरूरत है। हमारी नस्लें कहाँ जा रही हैं ये हमें सोचने की जरूरत है। आज का नौजवान को देख लीजिए मुसलमानों, हमारा जो नौजवान है, एक वक्त ऐसा आया था, एक ट्रेंड चला था मुसलमानों हमारे नौजवानों में। हमारा नौजवान बड़ी अकड़ से कहता था कि जब कोई बात आती थी ना तो नौजवान उसको ट्रेंड बना लिया था और कहता था हमारा यही नौजवान अपन झुकेगा नहीं। लेकिन एक वक्त ऐसा आया मुसलमानों, ऐ नौजवानों तुम आज कह रहे हो अपन झुकेगा नहीं, लेकिन याद रखो अल्लाह ने इसी रीढ़ की हड्डी को बनाया है। पाक परवरदिगार आलम ने तुम्हारे जिस्म में एक हड्डी रखी है जिसको रीढ़ कहा जाता है। जब वो झुकना शुरू होती है ना तब जाकर के समझ में आता है काश तुम नौजवानी में झुक गए होते तो आज यकीन न देखना पड़ता। काश हम नौजवानी में झुक गए। आज तुम कहते हो अपन झुकेगा नहीं। ऐ नौजवान मुसलमानों, अपनी जिंदगी को सवारना चाहते हो तो जिस गौस का तुम जलसा मना रहे हो उसी गौस के तुम नक्शे कदम पर चल के देखो, कसम खुदा की तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी। सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी बिल कुल्ली